चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव की चर्चा नहीं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपने पूरे सिस्टम को लेकर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि चुनाव होने के बाद ईवीएम मशीन से कोई भी डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा। ये क्यों कहा गया है और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बेंट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले हफ्ते में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनकी ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, उसे डिलीट न करे और न ही उसमें नया डाटा लोड करे जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे देते। याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मत पत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया है। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था, लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के एक हफ्ते के अंदर ईवीएम के बर्न्ट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था। 26 मार्च 2024 को दिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के एक हफ्ते के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोलर की बर्न्ट मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना पड़ेगा। अगर गड़बड़ साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा और अगर गड़बड़ साबित नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। अब याचिका में क्या बात कही गई थी ये भी हम आपको बता देते हैं। एडीआर की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम के चारों हिस्सों यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले पर और राय पर, उनके आदेश पर और ईवीएम की याचिका डालने वाले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लेकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। बाकी अपडेटेड रहने के लिए, जानकारी से जुड़े रहने के लिए, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।